बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामलात बहुत तेजी से पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन एक साथ इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि पंजाब के हवाले से ऐलान हो चुका है 30 अप्रैल, और अब इलेक्शन कमीशन पीर या मंगल को इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर देगा। ये इतलात भी आ रही हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। यानी इंतखाबी शेड्यूल से मुराद ये है कि पता लग जाएगा कब कागजात नामजदगी आप जारी कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनकी स्क्रूटनी, किसी को इतराज है वो कब होगा, इलेक्शन कैंपेन, वो सब कुछ। तो इतनी तेजी से अब ये मामला आगे बढ़ रहा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर साहब को समझ नहीं आ रही क्या करना है, वो बहाने बना रहे हैं, लेकिन उनको भी बताया तारीख देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे अहम चीज जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात, यानी कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी, यानी जिनमें सिंध और बलूचिस्तान भी शामिल है, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा भी, सब में एक साथ एक ही दिन इंतखाबात जिस तरह पहले होते रहे हैं उस तरफ मामला बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हुकूमत को यह लग रहा है कि अगर अलग अलग होते हैं, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद फिर कौमी असम्बली या सिंध और बलूचिस्तान में होते हैं एक दिन, तो इसमें हमें और ज्यादा मार पड़ेगी। और इसी वजह से अब आप देखिए बयानात क्या आ रहे हैं। राजा परवेज अशरफ, स्पीकर कौमी असम्बली, जो कहते थे इस्तीफे मंजूर कर लिए, कोई ना है मेरे पास ना, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, सब लोग बैठ जाएं, तमाम जमातें बैठ जाएं और एक ही दिन इलेक्शन की तारीख पर बात करें, मुज़ाकरात के जरिए हल निकल सकता है, एक ही दिन इलेक्शन हो जाएं, आ जाएं, मिल बैठकर हम काम करते हैं, बात करते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब जाहिर है बयान देना होता है अपनी पार्टी की तरफ से, तो वो ये कहेंगे। फिर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी एक ही दिन इंतखाबात के लिए अगर इमरान खान संजीदा है तो बात हो सकती है। अब सब इस तरफ आ रहे हैं, तो मामला बड़ी तेजी से इस तरफ जा रहे हैं और कोशिश हो रही है कि इमरान खान को मना लिया जाए कि अच्छा कुछ दिन आप बढ़ा दें, कुछ दिन हम पीछे आ जाते हैं और एक ही दिन इंतखाबात कर लेते हैं। अब इसकी वजह क्या है, क्यों ये किया जा रहा है? पहले मैं आपको सामने खबरें भी रखना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तजस्सुस जो है वो मैं आखिर तक नहीं रखना चाह रहा, मैं आपको पहले बता देता हूं इसकी बुनियादी वजह क्या, फिर खबरों पर बाद में आएंगे। बयानात मैंने आपको दो तो बता ही दिए हैं, दीगर भी मामला इस तरफ चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने आपसे अर्ज कर दिया, सीनियर साफी भी इस हवाले से बता रहे हैं। अब वजह इसकी यह है, असल में अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले इलेक्शंस हो जाते हैं तो जो विफाक में आप देखिए हुकूमत में वज़रा हैं, 85 तो वजीर बने हुए हैं, काबीना का हिस्सा बने हुए हैं, वो कैंपेन तो चला नहीं सकेंगे। शहबाज शरीफ हो गए, कैंपेन कैसे चलाएंगे? निगरान सेटअप जब आ जाता है फिर तो आपको इजाजत है कि निगरान सेटअप है जी। जब ये वज़ीर आज़म होते हुए किस तरह कैंपेन चलाएंगे आप सोचिए, उनके वजीर कैंपेन नहीं चला सकते। तो अब मसला ये होगा कि यहां पर जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहे होंगे तो वो लोग जो वजीर हैं या सरकारी ओहदे लिए बैठे हैं, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आके MNS जो है वो कैंपेन नहीं कर सकेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, इनको ये नजर आ रहा है कि यहां तो इमरान खान की गवर्नमेंट आ रही है, तो जरदारी साहब को यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब वो आ जाएगा तो उसके बाद जाहिर है कौमी असम्बली में भी ले जाएगा, MPs उनके होंगे, गवर्नमेंट उनकी होगी, केयरटेकर सेटअप तो होगा नहीं कि जो आज हमें सहूलतें हैं कि यहां बंदा लगा दो, वहां लगा दो, अपनी मर्जी के हम अफसरान को लगा रहे हैं, अपने बंदों को लगा रहे हैं जो इलेक्शन में हमारा साथ देंगे, भरपूर तरीके से जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगरचे उसके बावजूद ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि अगर 1000 की लीड है, 5, 10, 15,000 को तो आप इधर उधर करेंगे, 50,000 की लीड हो जाए तो क्या करेंगे? लेकिन उसके बावजूद एक एज होता है कि तमाम जो वहां पर अफसरान हैं वो सब आपके अपने हों, तो एक एज होता है। अब निगरान सेटअप में तो आप देख लीजिए, आप वज़रा को देख लें, आप बाकी अफसरान को देख लें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट होगी और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हो रहे होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप सोचिए कि क्या हालात होंगे। हालात बड़े पतले हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, जरदारी साहब को यह भी एक मसला है, बल्कि पूरी PDM को भी, कि सिंध में क्या होगा। सारा फोकस उसके बाद इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत उनकी होगी, तो फिर वो सूबाई सतह पर ज्यादा फोकस देंगे सिंध में, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि ये क्या। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि जनाब आप एक ही दिन पर आ जाएं, आए, बैठें, बात करें। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को कोई एतबार रहा ही नहीं है, एतबार बिल्कुल भी नहीं रहा कि ये एक ट्रैप हो सकता है। उनको भी पता है कि ये चालाकी भी हो सकती है कि मुझे कहकर अच्छा कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर एक दिन का कह देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं और वहां जाकर भी कह देते हैं कि जनाब हम सब एग्री हैं, मुआशी मामलात ऐसे हैं, मुल्की हालात ऐसे हैं, तो लिहाजा हम थोड़ा आगे ले जा रहे हैं तारीख और एक ही दिन इलेक्शंस कर लेते हैं।
तो ये इनका एक है, प्लान भी है। तो इमरान खान साहब अब देखते हैं कि इसमें अगर ये ट्रैप है तो उसमें आते नहीं आते, या वो समझते हैं कि वाकई कोई ऐसी गारंटी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंडर लिख कर दिया जाए तो उनकी तरफ से कोई इसमें आ जाए फैसला, तो ये अलग बात है। लेकिन अब दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया, राना सनाउल्लाह का बयान मौजूद है, राजा परवेज अशरफ का मौजूद है, दीगर लीडर्स जो बैठ रहे हैं, जी ना बैठकें हुई हैं, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, उसमें जनाब नवाज शरीफ से भी जनाब मुशावरत की जाएगी। अब एक तरफ कहा जा रहा है इसमें सरप्राइज हो सकता है, जंग में खबरें लगी हैं कि जनाब सरप्राइज की भी बात हो रही है और इससे पूरा सियासत का जो मैदान है वो हिल कर रह जाएगा। लेकिन अंदर पूरी खबर मैंने पढ़ी, कहीं कोई जिक्र नहीं है कि सरप्राइज क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कोई बात नहीं की जा रही। अब बस ये कि जी अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कुछ और हो सकता है, कुछ हम कर सकते हैं, ऐसे ही इनके पास क्या है। क्योंकि ये खबरें भी हैं, बोल न्यूज़ पर भी लगी हुई है, दीगर जगहों पर भी, कि जरदारी साहब ने ये जो बैठकें हुई हैं इनमें समझाया है कि अगर हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे 30 अप्रैल को, पंजाब में नहीं करवाते और खैबर पख्तूनख्वा में फिर नहीं करवाते, अभी तक तारीख नहीं आई, कुछ डिले तो हम कर सकते हैं लेकिन कितना आगे ले जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर तौहीन अदालत लगेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और मामला बड़ा खराब हो जाएगा और ये सोचने आपकी हुकूमत पे करना होगा। अब नून लीग कहती है कि नहीं, फजलुर रहमान साहब कहते हैं हम कोई अमन अमान का बहाना बनाते हैं, कोई मईशत का बहाना बनाते हैं, इसाक डार साहब इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि किस तरह आगे ले जाएं, हर सूरत में एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। तो ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से प्रेशर बिल्ड करें कि मामला जो है आगे ले जाएं और रोक दें, ताकि हम कौमी असम्बली के इलेक्शंस पर जाके ही यानी अक्टूबर में ही किसी तरह ड्रैग कर सकेंगे और कहेंगे जी अक्टूबर में ही इलेक्शंस होंगे जब कौमी असम्बली के होने हैं तभी। ये उस वक्त तो ये दो हल्कों में भी चाहते, दो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दो सूबों में भी चाहते थे, लेकिन उस वक्त यही था कि इन्होंने उससे भी आगे ले जाने थे। लेकिन अब तो मसला बन गया है, अब तो इनको समझ नहीं आ रही। फवाद चौधरी भी ये ट्वीट करते हैं कि जी ये मरियम साहबा जो भी कहें, लेकिन बात यह है कि इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने के चक्कर में ये सियासी तौर पर ये फैसला किया कि अच्छा ये एक हम आते हैं और इमरान खान को निकालते हैं और अपने केसेस खत्म करने हैं। लेकिन अब उसके बाद इनको समझ नहीं आ रही कि इतना बुरा फंस गए हैं कि इलेक्शन में आते हैं तो मार पड़ती है, अगर इलेक्शन हम वक्त पे नहीं करवाते तो बिल्कुल ही सियासत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर तो नाअहली है और भागना ही है, फिर तो बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। तो ये ट्रैप हो गए हैं। अब इस वजह से ये मिन्नत समाजत वाली बात यह है किस तरह इमरान खान को कन्विंस किया जाए कि आप आ जाएं, क्योंकि वरना तो मामला चल गया है। लेकिन इमरान खान साहब आते नजर इसलिए नहीं आ रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा है जी मैंने तो कोशिश भी की सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से बात करने की, उनसे कहा भी कि जी एक ही दिन कर लेते हैं इलेक्शन, मुशावरत भी करते हैं। मैं दोपहर को गया तो रात को उन्होंने तारीख भी दे दी 30 अप्रैल की, तो मैं तो गया था। तो इसका मतलब है कि इमरान खान या डॉक्टर आरिफ अलवी, तहरीक इंसाफ, वो अब इनकी तरफ नहीं जा रहे, वरना ये भी हो सकता है कहते हैं एक दो दिन देख लेते हैं गवर्नर साहब आप क्या करते हैं किस तरह। तो सदर साहब ने तो तारीख दे दी कि अब हमने तो दे दी, आओ इस तरफ, तो वरना शायद और चंद डिले करवाते, कुछ करवाते, अच्छा देखते हैं, मिल बैठते हैं, एक दिन ही करते हैं। लेकिन अब वो इनके पास वो सहूलत भी नहीं रही, वो चॉइस भी नहीं रही। अच्छा जनाब, अब सिर्फ चंद खबरें इसी हवाले से आप देखिए कि क्या लग रही हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का पीर या मंगल को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इम्कान, एक हफ्ते में 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, महंगाई की मुजमूई शरह 41.07% की सतह पर। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, लोगों को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई, अभी इसीलिए इलेक्शन में जाने से खौफजदा है। लेकिन आप देखिए कि अब ये हालात, जो लोगों का प्रेशर, आवाम का प्रेशर है, वो इनको इलेक्शन की तरफ ले जा रहा है। हर कोई अब इलेक्शंस का सोच रहा है। आइन, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, सदर पाकिस्तान, अब इलेक्शन कमीशन भी, और अब मामला तो उस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। लाहौर से पीटीआई के टिकट पर कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल पैदा हो गया, क्योंकि अब इलेक्शंस की तैयारी इमरान खान साहब की तरफ से शुरू हो गई है। आज बाकायदा यानी इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया गया है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बता दिया, गवर्नर साहब ख्वाहिश थी सदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मैं इंतखाबात की मुतफ़िका तारीख देते, भाई वो वक्त गुजर गया, आप बैठे रहे, आप और डिले करना चाहते थे। एहसन इकबाल का नवाज शरीफ की नाहरी के फैसले पर फुल कोर्ट में नजरसानी का मुतालबा कि प्लीज इलेक्शन से पहले कोई नवाज शरीफ के लिए कुछ कर दो, फिर तो मामला हाथ से निकल जाएगा, तो इलेक्शन से पहले कुछ हो जाए। इमरान खान एक इंतखाब पर संजीदा है तो बात हो सकती है राना सनाउल्लाह। शेख रशीद ने भी बता दिया, कल 2 अहम जिम्मेदार मिले, आज भी एजेंसियों के लोग मिले हैं, तो ये मुलाकातें हो रही हैं, सारे मामलात हो रहे हैं। ये इसीलिए कि जनाब क्या बने, रोक सकते हैं नहीं रोक सकते, ये सोचा जा रहा है। ये मतलब फाइनल ओवर्स चल रहे हैं।
अभी जनाब अभी इश्क इम्तिहान और भी है। सदर की तारीख पर हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, ये जंग ने खबर छापी है जी। पंजाब असम्बली इलेक्शन हुक्मरान इत्तेहाद का सरप्राइजिंग ऑप्शन पर भी गौर, ये भी जंग ने छापी है। मैंने पूरी खबर पढ़ी है, मैं आपका वक्त इसमें नहीं लूंगा क्योंकि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं बताई हुई, सिर्फ यह जी सोच रहे हैं, कर रहे हैं जी, कुछ हो सकता है जी, वो कोई अंदर बात नहीं है। हुक्मरान इत्तेहाद के 3 बड़ों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ मैं आपको बता चुका हूं कि जनाब उसमें जो जरदारी साहब हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दो, बड़ी मार पड़ेगी वरना सुप्रीम कोर्ट से ही नाहल हो जाएंगे और नुकसान होगा। शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी खबर है जनाब के आम इंतखाबात में 3 बड़ों के में गहरे इख्तलाफात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कल 2 अहम वज़रा मिले, शेख रशीद साहब 2 अहम जिम्मेदार मिले, शेख रशीद साहब वाली खबर मैंने आपको बताई है। इसके साथ साथ हाँ जी, इमरान खान साहब देखिए, मुझे कत्ल करने का दूसरा मंसूबा भी बन चुका, इमरान खान साहब ने यह बताया है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि मामला इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, अब डेस्परेशन इतनी है, इतना माहौल ख़राब है। एक तरफ आप देखिए कि ये कहा जा रही है अमन व अमान की सूरत हाल, ये वो, अब क्योंकि माइनस इमरान खान की बात हो रही है, माइनस इमरान खान किसी तरह से हो जाए, तो इसके होते हुए तो जनाब हम जीत नहीं सकते। तो इमरान खान साहब ने पहले भी बताया था, वो फिर कह रहे हैं कि दूसरा मनसूबा बना लिया गया है, ये बड़ी खतरनाक बात है। और इसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन मैं खुद चलाऊंगा, मैं खुद आऊंगा सामने। साथ छोड़ते लोग नजर आ रहे हैं जी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मैं चाहता था इस पर हम तफसील से किसी दिन बात करेंगे, ये हो क्या रहा है, इसके पीछे डायनेमिक्स क्या है, चाइना का क्या रोल है, वो किस तरह इमरान खान साहब की तरफ आ रहा है, क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सेनेटर हैं, नून लीग से हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान छाया हुआ है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम लोग यानी जिस पार्टी से वो भी हैं PDM, और कभी तारीख में ऐसे नहीं हुआ, हमेशा हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद बनता था, बड़ी जमातें इकट्ठी हो जाती थी। ये पहली दफा है कि हुकूमती इत्तेहाद है जो एक पार्टी इमरान खान के खिलाफ है, अंदाजा लगाएं आप, ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। फिर जनाब रमज़ान में अशिया खुनोश की किल्लत के खदशात हैं। मेहताब अख्तर साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत अहम चीज़ें सामने लाते हैं, उन्होंने बता दिया इतनी खौफनाक सूरत हाल है। तो फिर ये भी बात है कि रमज़ान में जब महंगाई और ज़्यादा खुदा न खास्ता बढ़ेगी, अशिया खुनोश की किल्लत होगी, उसके फौरी बाद इलेक्शन होंगे, तो फिर आप सोचिए कि लोग किसको वोट कर रहे होंगे। और ये सब जनाब सूरत हाल है। इसके बाद कमेंट सेक्शन में आपका मुंतज़िर हूँ, आप बताएं आपके ख्याल में इलेक्शंस होंगे वक्त पर 30 अप्रैल में एक ही दिन होंगे, यानी कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, आगे जाएंगे, और जीत किसको मिलेगी, बिल्कुल अपने ख्यालात का आप इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।